हेलो फ्रेंड्स, अभी कल रिजल्ट आया है यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ का। काफ़ी लोग उसमें क्वालिफाई हुए हैं। लगभग 500 सीट्स के लिए रिजल्ट आया, जिसमें 7000 के आसपास लोग क्वालिफाई हुए हैं जो आगे मेंस के लिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, तो जो लोग हुए हैं उनके लिए तो बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों का इसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। वीडियो पूरा और आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, तब समझ में आएगा कि आखिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद से मैं फर्दर यानी जॉब कर रहा हूँ। नॉर्मली जो मेरी टाइमिंग है वो 10 to 5 है। अधिकतर ऐसा हो जाता है कि कभी 6 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है। जॉब में रहते हुए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो 2013 के बाद में 2015 में एक यूपी पीसीएस के थ्रू वैकेंसी आई थी लोअर पीसीएस की। पहले लोअर पीसीएस को यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता था। मैंने उस एग्ज़ाम को दिया, ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था और मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। हालांकि उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि क्यों ना पीसीएस की प्रिपरेशन किया जाए, और इसके लिए मैंने फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेहनत किया और सब्जेक्ट तैयार किए। बाकी किस्मत भी अच्छी थी और 2017 में मेरा अपर पीसीएस का प्री क्वालिफाई हुआ। मैंने मेंस दिया, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 में मैंने फिर से उसका मेंस दिया, हालांकि उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में चीज़ें थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ता गया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो पूरी करनी थी, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन कम होती चली गई। उसके बाद मैंने 2 या 3 साल पहले फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और 2024 अपर पीसीएस का मैंने प्री क्वालिफाई किया। उसका मेंस दिया, अभी उसका रिजल्ट आना पेंडिंग है, पता नहीं क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद भी आरओ का एग्ज़ाम दिया था और मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो बहुत टफ होता है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन का जो पर्सन अपर पीसीएस का मेंस दे करके आ रहा हो और उसका खुद का आरओ का प्री क्वालिफाई ना हो। तो कहने का केवल ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये जीवन का अंत है, और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल सिंगल एग्ज़ाम था, इसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम बहुत होंगे, और एक कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आप अगर गिरते हैं तो आपको फिर से उठना है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से दुगने मेहनत से प्रिपरेशन करनी हो। और आज नहीं कल देखिए सफलता मिलती है, लोगों को जॉब मिलती है, लोगों को सक्सेस मिलती है, या जो लोग पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हो। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा आईपीएस से मनोज शर्मा, तो वो लोअर पीसीएस का उनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था और उसी शाम को रिजल्ट आया यूपीएससी का और उनका आईपीएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जो मैकडोनाल्ड का बर्गर बनाते हैं, तो वो 60 साल की एज के बाद उन्होंने चीज़ें चालू की और आज की डेट में बहुत सफल हैं। जो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पायलट बनना चाहते थे, उनका नहीं हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वही अच्छा हो सकता है ईश्वर मुझको जो देना चाहता है उससे भी बड़ा हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये वाला जो आरओ का एग्ज़ाम है उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। हो सकता है उनका पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है जो अभी 12 अक्टूबर को जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका वो फर्दर मेंस लिखे, इंटरव्यू दे और फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ कि अभी 12 अक्टूबर को तो पीसीएस का प्री होना ही होना है। जो लोग लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए कल वैकेंसी एपीओ की निकली है, वो भी एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उन लोगों के लिए बीईओ की जगह आने वाली है, लगभग 180 सीट्स हैं। आप इसको हटा दीजिए तो यूपी SSC के थ्रू पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। उस पीईटी के एग्ज़ाम में हो सकता है लोअर की वैकेंसी आ जाए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। लोअर में कुछ पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं जैसे ईओ इत्यादि की। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए केवल जॉब ही चाहिए, तो वो जूनियर असिस्टेंट के लिए ट्राई करेंगे, लेखपाल के लिए ट्राई करेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ट्राई करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो होने हैं। 27 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, काफ़ी सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा जिसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सारी प्रोसेस है। किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ से दुनिया का अंत हो रहा है, आगे कोई कंपटीशन नहीं होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं और मैं तो खुद अपने आप को समझा रहा हूँ। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका नहीं हुआ है उसको फिर से दोबारा उठना है और ज़्यादा मेहनत करनी है। हो सकता है कोई बड़ा एग्ज़ाम उसके सामने रखा
हो सकता है उसकी किस्मत में और लिखा हो। बस हमको क्या है, अपने आप को फिर से बिल्डअप करना उसी तरीके से कि अब मैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, कहाँ गलती हुई है उसको देखेंगे, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और फिर से उठना होगा। क्योंकि एक कंपटीटर का असली मतलब ही होता है कि आप अगर गिर गए हैं, आप असफल हुए हैं, तो जब तक हमको सफलता नहीं मिल रही है तब तक लगे रहना है। सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई पर्सन दूसरे तरीके से सफल होना चाहता है, कोई बिजनेस में सफल होना चाहता है, कोई एग्जाम में सफल होना चाहता है। तो अगर एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा है और उसका पर्टिकुलर इस एग्जाम में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेहनत नहीं किया है। हो सकता है उसका दिन ना अच्छा गया हो, या हो सकता है आयोग ने कुछ 6-7 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, आंसर चेंज किए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो। मेरे भी ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये पार्ट ऑफ कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमको इन सारी चीज़ों को ले करके चलना है और हमको इसी के साथ में प्रिपरेशन करना है। तो जो लोग लगे रहेंगे उनका फाइनली होगा, ये तो श्योर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिर से प्रिपरेशन करेंगे और फिर से होगा। फिर से बुक्स निकालिए और प्रिपरेशन करिए। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।